हेलो स्टूडेंट, क्लास +1 से हम आपको पढ़ा रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 इसको हम 5.2 हम रनिंग में कर रहे हैं और 5.1 को हम कवर कर चुके हैं। 5.2 से हम फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9। और 9 जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ट्रू। वी हैव टू गिवन 2x प्लस 3x प्लस y इंटू आइटा इज इक्विवेलेंट टू 4 + 10 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये बना अपना a प्लस b आयोटा। इसमें ये क्या आ गया, a प्लस d आयोटा। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्विलिटी, वी कैन से दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्विलिटी, देन कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, देन 4x 2x is equivalent to 4x, then is 10, x is equivalent to 2, 3x plus y is equal to 10. If x is 2 plus y equivalent to 10, 6 plus y equal to 10, then y is equivalent to 10 minus 6. तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया, x is equivalent to 2 and y is equal to 4। इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके प्रत्येक पार्ट को आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस आयोटा b बनाना होगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में भी आपको a प्लस आयोटा b करना होगा। उसके बाद इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इज इक्विवेलेंट टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्विवेलेंट टू इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन ये सब काम आप तभी करेंगे जब वो क्वेश्चन किसकी फॉर्म में होगा, a प्लस आइटा b की फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या आता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b में लाना होगा जिसका रियल पार्ट मुझे अलग दिखे, इमेजिनरी पार्ट मुझे अलग दिखे। जिस प्रकार लेट z इज इक्विवेलेंट टू -3 + 4 आयोटा, ये ऑलरेडी पहले से ही a प्लस आइटा b की फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किस प्रकार निकाला जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो a प्लस आइटा b की फॉर्म होती है उसका चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म्स। मतलब 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर दें। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक उसके नीचे वाले पार्ट के ऊपर अपोजिट में चलना क्या कहलाता है, उसका एडिटिव इनवर्स। लेकिन इसको निकालने से पहले आपको उसको a प्लस आइटा b में कन्वर्ट करना होगा। जब a प्लस आइटा b की फॉर्म हो तो ही आप उसको सिंप्लीफाई करके उसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और कर देता हूँ, एडिटिव इनवर्स का आयोटा इंटू रूट ऑफ -9 प्लस 5 आयोटा। इसका क्या निकालना है मुझे, एडिटिव इनवर्स। इसकी वैल्यू आयोटा है ही, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। इन दोनों के प्रोडक्ट 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू -1, तो -3 प्लस 5 आयोटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, z को। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्लियर। एक और देख लें इस एक्सरसाइज से, इसी क्वेश्चन से। z इज इक्विवेलेंट टू रूट ऑफ के साथ है 3 - √16 अपॉन 2 - √-9। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सिंप्लीफाई इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a प्लस आयोटा b। वी कैन राइट 3 - 4 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा।
इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए तो वहाँ पे आपने क्या किया था, रेशनलाइजेशन। तो 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 + 3 आयोटा से डिवाइड, ऊपर वालों की प्रोडक्ट करें, 3 - 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई a + b इंटू a - b, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, इसको करेंगे तो 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा और -12 आयोटा स्केयर डिवाइड बाई 4 - 9 इंटू आयोटा स्केयर, बट वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्विवेलेंट टू -1, तो -1 और -12, 6 + आयोटा इन दोनों का सम और +12 डिवाइड बाई 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, इन दोनों का सम 18 + आयोटा अपॉन 13, एलसीएम अलग अलग कर लें, 18/13 + आयोटा बाई 13, ये आ गया Z। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बना, 18/3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बेटा इस तरह से आपको क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, एडिटिव इन्वर्स निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b में लाना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है a + आयोटा b, पहले उस क्वेश्चन को a + आयोटा b में लाना होगा। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मॉडुलस, कंजुगेट, इस प्रकार के जितनी भी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद ही कर पाएंगे आप। नेक्स्ट आगे है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जिसको हिंदी में बात करें तो उल्टा। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/z। उसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, लेट z इज इक्विवेलेंट टू 3 + 4 आयोटा, इसका क्या निकालना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह दें, चाहे आप उसको रेसिप्रोकल कह दें। z ये है 1/z, 1 क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1, तो चेंज द फ्रैक्शन, तो ये आ गया। इसको मुझे a + आयोटा b में ले जाना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b में है। उसको कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि मुझे कैसे भी करके डिनोमिनेटर को रियल पार्ट बनाना है, तो इसलिए न्यूमिनेटर में जो भी आया उनकी प्रोडक्ट अपॉन a + b इंटू a - b, 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 - 16 आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये हो गया 16। 3 - 4 आयोटा अपॉन 25, एलसीएम सेपरेट कर लें तो ये बनता है a ± जो भी रियल नंबर, आयोटा इसके साथ रहा और ये आ गया b। बेटा इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव निकालना हो उसको रेसिप्रोकल कर लें और रेसिप्रोकल करने के बाद आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करें। जिसका डिनोमिनेटर हमेशा रियल पार्ट होगा उसको हम a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं और वही अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी पार्ट हैं आपको इस प्रकार से क्या निकालना होगा, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। क्लियर बेटा। अभी मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ a इज इक्विवेलेंट टू 3 + 2 आयोटा, b इज इक्विवेलेंट टू 3 - 2 आयोटा, आपको क्या प्रूव करना है, a² + ab + b² किसके बराबर होगा, 23 के। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी, a² + ab + b²। a की वैल्यू कितनी है, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा
और 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 जा 6 6 2 जा 12 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये 9 -4 आइटा स्क्वायर इस प्रकार से +9 -4 ये क्या आ गया 9 -4 +9 +4 +9 -4 इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल 9 9 9 कितने हो गए 27 -3 क्या आ गया 23 और यही अपना क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा 23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x + 1 + आयोटा x + 1 माइनस आयोटा x - 1 प्लस आयोटा और x - 1 माइनस आयोटा प्रूव ये करना है कि इनका जो आंसर होगा वो x की पावर 4 + 4 के बराबर होगा। अगर इस चीज़ को ये पढ़ें इसको ये पढ़ें इसको ये पढ़ें इसको ये पढ़ें तो दिखने में ये क्या बनता है a + b और ये क्या दिखता है a- सेम एज ये a ये b ये b इसको क्या लिखूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो इन दोनों का हो गया। अब इसको भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्योंकि मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। इसको ओपन करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऐसा करने पर x स्क्वायर 1 और 1 2 तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और इसको लिख लेता हूँ x स्क्वायर 1 और 1 ये भी 2 और -2x। अब फिर दोबारा देखें ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ ये दोनों a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इसको सॉल्व करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसका होल स्क्वायर करूँगा तो 4x स्क्वायर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या बच गया x की पावर 4 + 4 ये क्या है होगा अपना राइट हैंड साइड। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 13 को सॉल्व किया। आपको क्वेश्चन नंबर 13 को इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इफ़ ये गिवन है a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d यदि किसके बराबर हों x + आयोटा y के बराबर हों तो मुझे प्रूव करना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर होगा। इसके दो सॉल्यूशन हैं। एक तो ये है इसको a + आइटा b के बराबर बना लें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड वहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू का स्क्वायर करके आप अलग अलग करके उनका सम करोगे तो यही आएगा। सेकंड मेथड है इस गिवन कंडीशन पे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। कंजुगेट का मतलब होता है ओनली चेंज द साइन ऑफ टर्म ऑफ इमेजिनरी पार्ट तो a + आइटा b इसका कंजुगेट अपॉन c + आइटा d इसका कंजुगेट इक्विवेलेंट टू x + आइटा y का कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या आ गया ओनली चेंज द इमेजिनरी पार्ट साइन तो a - आइटा b इसका c - आइटा d इक्वल टू x - आइटा y ये आ गई इक्वेशन ऊपर वाली फर्स्ट नीचे वाली सेकंड। अब क्या कर दो आप मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आगे वाले प्रोडक्ट कर दो पीछे वाले a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d मल्टीपल बाई a - आयोटा b c - आयोटा d इक्वल टू x + आयोटा y x - आयोटा a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार से टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड से आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करना होगा, और 16 तक करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 16 तक टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड करते हुए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीपल बाई, मल्टीपल करके आपको सॉल्व करना होगा। 17 क्या है, अब ध्यान से देखना। प्रूव दैट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है। इसका मतलब लेट हमने Z1 को क्या मान लिया A प्लस आइटा B, और Z2 को क्या मान लिया C प्लस आइटा D। इस प्रकार से A प्लस आइटा B और C प्लस आइटा D। मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट बताइए किसका, Z1 इंटू Z2। ये क्या पता कर रहे हैं कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट क्या होंगी, इक्विवेलेंट टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए बेटा Z1 इंटू Z2, तो मुझे सबसे पहले Z1 इंटू Z2 निकालना होगा। A प्लस आइटा B और C प्लस आइटा D, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या आएंगे, AC प्लस A आयोटा D, आयोटा BC प्लस आइटा स्केयर बिट D। आइटा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है इसकी, और उसके बाद इनमें से आइटा कॉमन 8D प्लस BC, तो ये आ गया A प्लस आयोटा B, ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और A किसका आंसर है, Z1 इंटू Z2 का आंसर है। और मुझे क्या बताना है, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2, और वो यहाँ पर क्या है AC माइनस बिट D। A क्या है, A क्या है, A जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1, B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, C है रियल पार्ट ऑफ Z2, D है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो A किसकी वैल्यू है, RE है रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये तो हो गया पहला पार्ट। इसी में दूसरा इमेजिनरी पार्ट बताओ किसका, Z1 इंटू Z2 की प्रोडक्ट का, और वो यहाँ पर है 8D प्लस BC। A क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1, D क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, B क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, C क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2। क्लियर बेटा, यही मेरे को दो पार्ट प्रूव करना था कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज दिस। आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द स्क्वायर रूट। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मुझे क्या निकालना है, 7 प्लस 24 आयोटा, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले हमने क्या सीखा, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। जैसे हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला कोई भी रियल नंबर, तो हमने क्या कह दिया 3। इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने क्या कह दिया 3 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आयोटा को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से हमने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट निकाला, रियल पार्ट का, ओनली प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी। अब किसकी बात कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, मतलब ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर रियल नंबर के बीच में प्लस का साइन हो तो किसी प्लस के A प्लस आइटा B या C प्लस आइटा D या X प्लस आइटा D के बराबर लेना है। क्लियर, इसको रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो 7 प्लस 24 और इसका आ जाएगा A प्लस B आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा। इसको सॉल्व करने पर x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा। 7 प्लस 24, मुझे आंसर किसका निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, और ये चीज़ किसके बराबर है x प्लस वाई ऑफ y। तो मुझे कैसे भी करके किसकी वैल्यू निकालनी होंगी, x और y की वैल्यू निकालनी होंगी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आया 7 के, और 2xy किसके बराबर आया 24 के, दोनों का आइटा कैंसिल। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, वी नो दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिसको ओपन करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर बनती है। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको खोलूंगा तो x की 4 प्लस वाई की 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव 2 आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बताती है कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचना चाहिए, तो -2 यहाँ से आ गया। -2 में जब प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करूंगा तभी तो आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट 7 का स्क्वायर, ये हो गया 24 का स्क्वायर, इसका हो गया 49, ये हो गया 576, इन दोनों का सम कितना हो गया 625 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, +-25। अब पॉजिटिव वाला ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई 25। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एडिंग आप ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स इज इक्विवेलेंट टू +-4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पुट इन फर्स्ट, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 16, मतलब क्या आ गया -9 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू +-3। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना था, एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-4, वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई +-4, आयोटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई +-3। कॉमन क्या आ गया यहाँ से, प्लस माइनस कॉमन आ गया, 4 + 3 आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ध्यान दीजिए बेटा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल ना हो तो अपने तरफ से 0 लिख लेना। अगर ओनली रियल है तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, फिर तो सीधा ही बता सकता हूँ। ये तब की बात है जब रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट हो, तो रियल पार्ट ना हो तो उसकी स्थान पे आप 0 लिख लेना और तब ये प्रोसेस सेम करना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आने के बाद आपको यहाँ पे दोनों को पुटअप करना होगा और उसको सोल्व करना होगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने एक्सरसाइज 5 जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के जो चैप्टर 5 एलिमेंट्स बुक से 5.2 के लास्ट 9 to 17, 18 जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। इनको आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन के एंड में जहाँ भी आपको कोई डाउट होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।